नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद शहर की शास्त्री नगर मोहल्ले में चोरों ने नाली से कबाड़ी लोहे की जाली सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की सारी हरकत। आपने दुकानों और घरों में तो चोरी की वारदात सुनी होगी, लेकिन जहानाबाद शहर में चोरों का आतंक इस कदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि जहां चोर नाली में लगे लोहे की जाली भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले का है, जहां की रविवार की देर रात को एक चोर नाली में लगे लोहे की जाली उखाड़कर ले भागा है। हालांकि पूरा घटनाक्रम वहां पर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक चोर किस तरह से आता है और नाली में लगे लोहे की जाली उखाड़कर ले जाता है। जहानाबाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले 17 सूत्री मांगों को लेकर बाल विकास परियोजना कार्यालय में दिया गया एक दिवसीय धरना। जहानाबाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी सहित अन्य 17 सूत्री मांगों को लेकर बाल विकास परियोजना कार्यालय में ताला मारकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया है। इस मौके पर मौजूद आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि हम लोगों की लंबित मामलों को लेकर हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन की शुरुआत 14 फरवरी से हुई थी और आंदोलन के जरिए हम लोग अपनी 17 सूत्री मांग को पूरा करने की अपील कर रहे हैं, और अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग इस छोटे से आंदोलन को बड़े पैमाने पर ले जाएंगे और यहां तक कि आंगनवाड़ी केंद्र में हड़ताल भी कर देंगे। आज हम लोग परियोजना में अपनी लंबित मांगों को लेकर और 17 सूत्री मांग जो हम लोग ICDS के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, अगर हम लोग का मांग नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन का आयोजन करते रहेंगे। और उसी समक्ष में आज हम लोग का 14 तारीख को काला बिल्ला लगाकर काम करना था और आज 21 तारीख को हम लोग परियोजना का घेराव किए हैं, ताला बंद कर दिए हैं और CDPO सुपरवाइजर के समक्ष हम लोग धरना दे रहे हैं। आगे 8 मार्च को फिर हम लोग जिला में प्रदर्शन करेंगे। मुख्य मांग क्या है आप लोग? मुख्य मांग है हम लोग का मानदेय बढ़ोतरी, जब तक हम लोग का वेतनमान लागू नहीं होता है तब तक, और लंबित मांगों को पूरा किया जाए और सेविका सहायिका को उचित कार्य का उचित दाम दिया जाए। जहानाबाद में 629 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय ने ग्राम प्लेक्स भवन में की ब्रीफिंग। आगामी 23 फरवरी को जहानाबाद जिले के सभी प्रखंडों में 629 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, तो उसी को लेकर जहानाबाद जिला प्रशासन तैयारियां में जुटी है। जहां की ग्राम प्लेक्स भवन में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक ब्रीफिंग आयोजित की और इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए 23 तारीख को सभी लोग अपनी ड्यूटी पर मौजूद होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और निष्पक्ष होकर अपना कार्य करेंगे। के लिए जो व्यवहारिक कठिनाई आ सकती है, किस तरह से उनकी अधीक्षा ली जाएगी, किस तरह से उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, तो उसी की मीटिंग थी और सब लोगों को बुला करके आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और 23 तारीख को सब लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिर आके नियुक्ति प्रक्रिया क्या क्या निर्देश जारी किए गए सर? उसमें कि अधीक्षा किस प्रकार देनी है और जैसे जो पुरुष विकलांग हैं, महिला विकलांग हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज की अनुसूचित जनजाति, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और फिर अनारक्षित कोटे के लोगों को जो है वरीयता देते हुए इसी वरीयता क्रम में, चारों में ही सेम वरीयता क्रम है, उसके आधार पर के वो लोग जो है नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 62 वर्षों से गोरक्षणी मंदिर के प्रांगण में चल रहा है एक विद्यालय। जमीन मिलने के बावजूद भी भवन बनाने की नहीं मिली है स्वीकृति। जहानाबाद में एक ऐसा विद्यालय है जो बीते 62 वर्षों से गोरक्षणी मंदिर के प्रांगण में ही चल रहा है और मंदिर के प्रांगण में ही बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। जब हम मंदिर के प्रांगण में गए तो वहां बच्चों को पढ़ा रही एक महिला शिक्षिका से बात की तो महिला शिक्षिका ने बताया कि 1960 से यह विद्यालय गोरक्षणी मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। कुछ दिनों के लिए यह विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट हुआ था, लेकिन वहां स्थिति भवन की जर्जर थी, तो फिर वहां से वापस मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय को चलाया जा रहा है। हालांकि विद्यालय को जमीन भी मिल चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक भवन बनाने की स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके कारण ही मंदिर प्रांगण में बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। इसके आगे उन्होंने यह भी बताया कि लगन के मौसम में काफी तकलीफ होती है, जहां की बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल से हो पाती है।
इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से अपील करूंगी कि अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है तो कृपया करके विद्यालय भवन बनाने की स्वीकृति दें ताकि बच्चों को हम लोग बेहतर पर्यावरण में बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को दे सकें। हम लोग को 1960 से हम लोग को सर बताते थे 1960 से ये स्कूल चल रहे हैं, तो बीच में तो स्कूल चल गया वहाँ नंबर 2 में, लेकिन वहाँ बहुत क्षतिग्रस्त है। हम लोग बहुत भार से बचे, तो यहाँ मैडम के जो रफतार मैडम हैं उनसे हम लोग दिखाए तो बहुत पैरवी के साथ यहाँ आया स्कूल। अब हम लोग को ज़मीन मिल गया है। अब थोड़ा बहुत तो शादी ब्याह में परेशानी हो ही जाती है कि न कहेंगे, लेकिन अब हम लोग को ज़मीन मिल गया है। उधर लॉकडाउन के चलते फिर कुछ चर्चा नहीं चली। अब हम लोग को बहुत जल्द ही स्कूल बन जाएगी। आप कितना दिनों से स्कूल में पढ़ा रहे अब हैं? 14 साल मेरा हो गया। मंदिर प्रांगण में पढ़ाते हैं, कैसा लगता है बच्चों के बीच में? बच्चों के बीच में तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी एकदम शांति माहौल हो है, तो बहुत अच्छी लगती है। अब बच्चा भी हमारे साथ रहते हैं, कंट्रोल में, ऐसा नहीं है। तो क्या मैंने जिलाधिकारी से क्या मांग करेंगे अब? जिला अधिकारी से यही मांग करेंगे कि हम लोग को जल्द से जल्द विद्यालय बन जाए। बच्चे की उपस्थिति रहती है रोज? हाँ, यही हम लोग को अच्छी है। अच्छा, सब मंदिर में लगन के मौसम में जब शादी ब्याह होता है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, थोड़ा सा हम लोग को होता है, लेकिन अपना एक साइड पकड़ लेते हैं हम लोग। जहाँ देखते हैं हाँ वहाँ एक साइड पकड़ के हम लोग बच्चे के नहीं छोड़ते हैं। पढ़ाई चालू रहता है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममता कुमारी है। जहानाबाद के प्रसबिघा थाना अंतर्गत उदयपुरा गांव में धान ओसौनी के दरमियान पंचायत की महिला पंच बुरी तरह से जख्मी हुई। इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जहानाबाद के प्रसबिघा थाना अंतर्गत उदयपुरा इलाके में धान ओसौनी के दरमियान वार्ड संख्या 3 की पंच पंखे की चपेट में आ गई, जिससे कि वह बुरी तरह से जख्मी हो गई है और उन्हें सदर अस्पताल जहानाबाद में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि घायल पंच धनमतिया देवी धान का ओसौनी कर रही थी। इसी बीच उनकी साड़ी पंखे के चपेट में आ गई और साड़ी के कारण उनका हाथ भी चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह से कटकर जख्मी हो गई। जिसके बाद आनन फानन में परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। क्या हुआ है? उदयपुरा गांव ने ओसौनी कर रहे थी। अच्छा। खरहानी ने ओकर बाद ने मने की साड़ी फंस गई। ओकर बाद ने मने की पटक दिए मने की पंखा से लग के मने की। अच्छा। ओकर बाद ने अभी फिलहाल ने मने की 3 नंबर वार्ड के पंच भेजी चले थी। क्या हुआ? इनका हाथ नुकसान हो गया? पूरा मने के हाथ क्षति हो गया, कट कुट गए हैं। मने पंखा से डायना से लग गया जो दोनों पट्टी, अभी होश हालत में है। तो क्या नाम है इनका? घर धनमतिया देवी नाम है। अच्छा, क्या है ये? 3 नंबर पंच है वार्ड का। अच्छा अच्छा। और इनके पति का क्या नाम है? नारायण यादव, राम ध्यान यादव। ओकर बाद मने की उदयपुरा गाँव घर है। ठीक। आपका क्या नाम हुआ? हमारा धर्मजीत यादव। जहानाबाद चित्रगुप्त सेवा संघ के सदस्य के 5 पदों का चुनाव ठाकुरवाड़ी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित हुआ था, तो वहीं चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई, जिसमें कि अध्यक्ष के रूप में शशिकांत प्रसाद चुने गए हैं, तो उपाध्यक्ष के पद में संतोष श्रीवास्तव, महामंत्री रमेश कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष रमेश कुमार और अंकेक्षक के रूप में संजीव कुमार निर्वाचित हुए हैं। इस मौके पर सदस्यों ने बताया कि 5 पदों के लिए 5 नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है। इनका कार्यकाल 3 साल तक चलेगा। क्या हुआ यहाँ पे? आज जो है सो सन 2022 से 24 तक का वार्षिक चुनाव चित्रगुप्त सेवा संघ का हुआ, जिसमें अध्यक्ष के रूप में शशिकांत प्रसाद, महामंत्री के रूप में रमेश कुमार सिन्हा, उसके बाद जो है उपाध्यक्ष के रूप में संतोष श्रीवास्तव पत्रकार, उसके बाद है जो कोषाध्यक्ष में श्री रमेश कुमार अधिवक्ता और अंकेक्षक में संजीव कुमार निर्वाचित। कितने दिनों का कार्यकाल है ये? 3 वर्षों का है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह।
जहानाबाद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में प्रमंडल स्तरीय एक बैठक आयोजित हुई थी और उस बैठक में तय किया गया था कि जिला कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया विभाग को और भी मजबूत किया जाएगा और सदस्यता अभियान अब जिले में डिजिटल मेंबरशिप के जरिए होगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में सभी कार्यकर्ताओं को डिजिटल मेंबरशिप को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश के निर्देशानुसार अब जिले में डिजिटल मेंबरशिप चलाया जाएगा और इसी को लेकर के आज सभी कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण दिया गया है और यह प्रशिक्षण 28 फरवरी तक दिया जाएगा ताकि हमारे कार्यकर्ता आसानी से डिजिटल मेंबरशिप के जरिए लोगों को जोड़ सके। डिजिटल मेंबरशिप का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के रिपुन बोरा साहब जो राज्यसभा सांसद है वही उन्हीं का दिशा निर्देश से पूरे बिहार में डिजिटल मेंबर्स की शुरुआत हुई है जो हमको 1 तारीख से बजाते हुए हर प्रखंड में पंचायत और गांव स्तर पर शुरू कर देना है और 1 मार्च के पहले मतलब 28 फरवरी तक सभी को प्रशिक्षण दे देना है। जो हर ब्लॉक से 2 नाम मांगा गया था प्रदेश में यही डिजिटल मेंबरशिप के ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए वो दोनों प्रखंड के अंतर्गत जो लोग आए हुए हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही प्रशिक्षण दी जा रही है। डिजिटल ट्रेनिंग करवाकर आप कैसे लोगों के बीच में जाएं और कैसे उनका सदस्यता अभियान सुचारू रूप से शुरू हो।